हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल खुशी किड्स। फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बताएंगे, जिसमें आप अपने बच्चों के साथ ये सेंटेंसेस यूज़ करके और उनकी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लैंग्वेज है वो हम कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं। आपने देखा है छोटे बच्चे को, जब वो कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल अननोन रहता है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, जब धीरे धीरे वो 1 साल का होता है, चलना शुरू करता है, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को बोलना भी शुरू करता है। वो कैसे सीखता है? हम को फॉलो करता है, हम लोगों को जो हम लोग बोलते हैं उसी को रिपीट करता है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस ही है, जो किसी भी लैंग्वेज को हम प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश जो है एक हमारी स्किल है। क्यों ना हम अभी से अपने बच्चों के साथ ये जो स्किल है उसके अंदर डेवलप करें, ताकि आगे जाकर उसको इस स्किल को लेने में, प्राप्त करने में मुश्किल ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिट अपराइट, सिट अपराइट, सीधे बैठो। जैसे अक्सर देखते हैं कि बच्चे प्रॉपर वे में नहीं बैठते हैं, वो बैठे भी रहेंगे तो उनके हाथ पैर इधर उधर चलते रहते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं सिट अपराइट। सिट अपराइट, सीधे बैठो। डोंट मेक फन ऑफ हिम, डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत बनाओ। बच्चों को अक्सर आदत होती है किसी ना किसी के, अपने फ्रेंड की या किसी की मजाक बनाने की, तो हम ये बोल सकते हैं डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत बनाओ। डोंट एग्जेजरेट, डोंट एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। डोंट एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। बच्चों को अक्सर आदत होती है किसी भी बात को लंबा करके बोलने की या बढ़ा चढ़ाकर बोलने की, तो हम उसको ये बोल सकते हैं डोंट एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। व्हाट अ शेम, अगर कोई मिस्टेक करता है बच्चा, उससे कुछ ऐसी गलती हो जाती है, तो हम उस पर बोल सकते हैं व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतर जाओ। कई बार हम देखते हैं कि अगर बाहर से कहीं घूम फिर के आते हैं तो बच्चे गाड़ी में खेलने शुरू कर देते हैं और वो जल्दी उतरते नहीं हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतर जाओ। गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतर जाओ। That's the way, ये हुई ना बात। That's the way, ये हुई ना बात। मीन्स कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा बहुत कुछ अच्छा काम करता है, तो हम उसको शाबाशी देते हुए बोल सकते हैं ये हुई ना बात। That's the way. Don't drag your feet, पैर घसीट कर मत चलो। Don't drag your feet, पैर घसीट कर मत चलो। बच्चों को अक्सर आदत होती है, वो चलते चलते ऐसे पैर को घसीटने लगते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं डोंट ड्रैग योर फीट, पैर घसीट कर मत चलो। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, तमीज से बात करो। बिहेव योर सेल्फ, तमीज से बात करो। बच्चे कई बार देखते हैं कि बदतमीजी से बात करना शुरू कर देते हैं किसी के साथ, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं बिहेव योर सेल्फ, तमीज से बात करो। बिहेव योर सेल्फ, तमीज से बात करो। यू आर सो डल, तुम कितने सुस्त हो। कई बार होता है कि बच्चे कुछ काम नहीं करते अच्छे से, अपना होमवर्क नहीं बनाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं यू आर सो डल, तुम कितने सुस्त हो। यू आर सो डल, तुम कितने सुस्त हो। वट डिड यू से, वट डिड यू से, क्या कहा तुमने। वट डिड यू से, क्या कहा तुमने। डोंट डू डैट,
ऐसा मत करो। बच्चों को अक्सर हम लोग कहते हैं कि वो देखते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं बच्चे, तो हम उसको अक्सर बोलते रहते हैं डोंट डू डैट, ऐसा मत करो, डोंट डू डैट, ऐसा मत करो। यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, जैसे आपने कुछ होमवर्क दिया बच्चे को करने के लिए और वो अपने अच्छे से बना नहीं रहा है, उसको आता है लेकिन फिर भी वो आनाकानी कर रहा है, इधर उधर बनाना नहीं चाह रहा है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। द फूड विल टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयर, खाना तैयार होने में 5 मिनट लगेंगे। द फूड विल टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयर, खाना तैयार होने में 5 मिनट लगेंगे। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि खाना कितनी देर में बनेगा, या कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उनके मनपसंद की, तो ये कितने देर में रेडी होगा, तो आप उसको बोल सकते हैं द फूड विल टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयर। टर्न द टैप ऑफ, टर्न द टैप ऑफ, नल बंद करो। कई बार देखते हैं कि बच्चे नल चलाते हैं और उसके बाद वो उसे बंद करना भूल जाते हैं या खुला छोड़ देते हैं, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं टर्न द टैप ऑफ, नल बंद करो। टर्न द टैप ऑफ, नल बंद करो। लेट्स लर्न समथिंग न्यू, चलो कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू, चलो कुछ नया सीखते हैं। जैसे अक्सर देखते हैं कि बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करता, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं लेट्स लर्न समथिंग न्यू, चलो कुछ नया सीखते हैं। तो ऐसे अगर बोलते हैं हम लोग तो बच्चा सोचता है चलो कुछ मम्मा न्यू सिखाएंगी, तो लेट्स लर्न समथिंग न्यू। डोंट लिटर हियर, यहाँ कूड़ा मत करो। डोंट लिटर हियर, यहाँ कूड़ा मत करो। बच्चों को अक्सर आदत होती है इधर उधर गंदगी फैलाते रहते हैं, पेज फाड़ के फेंक देंगे, कुछ ना कुछ और फेंक देंगे, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं डोंट लिटर हियर, यहाँ कूड़ा मत करो। डोंट लिटर हियर, यहाँ कूड़ा मत करो। वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, हमारी बोलचाल बंद है। We are not on talking terms, हमारी बोलचाल बंद है। Get ready, तैयार हो जाओ। Get ready, तैयार हो जाओ। कहीं भी जाना है तो हम अपने बच्चे को बोलते हैं Get ready, तैयार हो जाओ। Don't talk to me like this, don't talk to me like this, मुझसे इस तरह से बात मत करो। Don't talk to me like this, मुझसे इस तरह से बात मत करो। It will be better for you, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। It will be better for you, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जैसे कई बार होता है कि बच्चे होमवर्क नहीं करते और हम उनको डांटते हैं, तो वो बाद में कहना शुरू कर देता है अच्छा मम्मा मैं करता हूँ, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं It will be better for you, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कीप इन माइंड, ध्यान रहे। कीप इन माइंड, ध्यान रहे। बच्चों को अक्सर हम रिमेंबर करवाते हैं कि ये काम आप कर लेना। कीप इन माइंड, ध्यान रहे। आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे बोल सकते हैं, उनको हम प्रैक्टिस करवा दें आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेट मी सी, लेट मी सी, जैसे बच्चे ने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको आगे से बोल सकते हैं लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। बच्चे अक्सर कई ऐसी मूर्खता करते हैं जो कि सही नहीं होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो।
डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। डोंट एनो मी, डोंट एनो मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट एनो मी, मुझे परेशान मत करो। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट टीज मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट एनो मी, मुझे परेशान मत करो। इन तीनों सेंटेंस का सेम ही मतलब है कि मुझे परेशान मत करो। कई बार बच्चे ना ज़्यादा देखते हैं कि परेशान करते हैं, तो हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं उसके साथ, डोंट एनो मी। डेट्स नॉट राइट, डेट्स नॉट राइट, यह सही नहीं है। डेट्स नॉट राइट, यह सही नहीं है। हु डिड इट, हु डिड इट, यह किसने किया। हु डिड इट, यह किसने किया। कई बार देखते हैं छोटे बच्चों के कॉपी पे लाइन ड्रैग किया रहता है या कुछ और वो आलतू फालतू चीज़ें लिखी रहती हैं, तो जब आप कॉपी देखते हैं तो अक्सर पूछते हैं हु डिड इट, यह किसने किया। हु डिड इट, यह किसने किया। इट्स प्राइस इज हाई, इट्स प्राइस इज हाई, यह महंगा है। इट्स प्राइस इज हाई, यह महंगा है। हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्या हाल है। हाउ आर यू, क्या हाल है। आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूं। आई एम ऑल राइट। हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। आपका परिवार कैसा है। हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं। वट वुड यू लाइक टू ईट एट लंच, आप लंच में क्या खाना चाहोगे। वट वुड यू लाइक टू ईट एट लंच, आप लंच में क्या खाना चाहोगे। जैसे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आप लंच में क्या खाना चाहोगे, क्या बनाऊं, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो, वट वुड यू लाइक टू ईट एट लंच, आप लंच में क्या खाना चाहोगे। वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। यू जस्ट मेमोराइज इट, आप अभी इसको याद कर लो। यू जस्ट मेमोराइज इट, आप अभी इसको याद कर लो। जैसे बच्चे को कुछ लर्न करने के लिए मिला है और बच्चा बोलेगा अच्छा मम्मा मैं बाद में कर लूंगा, तो आप इस सेंटेंस को आप यूज कर सकते हो, यू जस्ट मेमोराइज इट, यू जस्ट मेमोराइज इट, आप अभी इसको याद कर लो। डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली, डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली, फालतू में टाइम खराब मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली, फालतू में टाइम खराब मत करो। अर्नो डोंट लिसन टू मी, अर्नो मेरी बात नहीं मानते हो। अर्नो डोंट लिसन टू मी, अर्नो मेरी बात नहीं मानते हो। हम अक्सर बच्चों से बोलते हैं तुम मेरी बात नहीं मानते हो, या अपने बच्चे का नाम लेकर अर्नो मेरी बात नहीं मानते हो, तो हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, अर्नो डोंट लिसन टू मी। व्हाट टू मेक फॉर लंच, लंच में क्या बनाऊं। व्हाट टू मेक फॉर लंच, लंच में क्या बनाऊं। जैसे बच्चे को लंच में आपने कुछ बना कर देना है, तो आप उससे पूछती हैं कि क्योंकि हमारी पसंद की तो बच्चे खाएंगे नहीं, उनसे जो पूछेंगे वो ही बनाएंगे, तो वो कुछ खाएंगे भी, तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं उस पूछने के लिए, व्हाट टू मेक फॉर लंच, लंच में क्या बनाऊं। व्हाट टू मेक फॉर लंच, लंच में क्या बनाऊं। व्हाट डू यू वांट फॉर ब्रेकफास्ट,
आप नाश्ते के लिए क्या चाहते हैं? What do you want for breakfast? आप नाश्ते के लिए क्या चाहते हैं? ये उसी तरह का सेंटेंस है जैसे हमने पिछला सेंटेंस बनाया था। तो आप बच्चे को जैसे नाश्ते में कुछ बना के देना है तो आप बच्चे से पूछ सकते हो What do you want for breakfast? आप नाश्ते के लिए क्या चाहते हैं? तो उसी हिसाब से आप बच्चे को नाश्ता बना कर देंगे। Do you want breakfast? क्या नाश्ता चाहिए? कई बार देखते हैं कि बच्चा नाश्ता नहीं करता है, थोड़ी देर बाद फिर हम उससे पूछते हैं क्या नाश्ता चाहिए? डू यू वांट ब्रेकफास्ट? डू यू वांट ब्रेकफास्ट? क्या नाश्ता चाहिए? सेट द अलार्म, सेट द अलार्म, अलार्म लगा दो। सेट द अलार्म, अलार्म लगा दो। बच्चे को कई बार हम बोलते हैं कि जैसे हमने रूटीन बनाया सुबह 6 बजे या 7 बजे जगना है तो हम उसको बोलेंगे सेट द अलार्म, अलार्म लगा दो। डू इट राइट अवे, डू इट राइट अवे, अभी के अभी इसे करो। जैसे कुछ होमवर्क मिला है और बच्चा बोल रहा है मैं बाद में बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, तो हम उसको अक्सर बोलते हैं डू इट राइट अवे, अभी के अभी इसे करो। डू इट राइट अवे, अभी के अभी इसे करो। माई स्टमक इज अपसेट, माई स्टमक इज अपसेट, मेरा पेट खराब है। माई स्टमक इज अपसेट, मेरा पेट खराब है। डोंट ओवर ईट, डोंट ओवर ईट, ज्यादा मत खाओ। डोंट ओवर ईट, ज्यादा मत खाओ। डोंट एक्ट प्राइजी, डोंट एक्ट प्राइजी, ज्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट प्राइजी, ज्यादा भाव मत खाओ। द मिल्क टर्न सोर, द मिल्क टर्न सोर, दूध फट गया। द मिल्क टर्न सोर, दूध फट गया। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। डोंट किमिक टू मच, डोंट किमिक टू मच, ज्यादा नौटंकी मत करो। बच्चे अक्सर देखते हैं कि नौटंकी करते हैं खाने में, पीने में, या कोई काम करेंगे तो उसमें नौटंकी, तो हम उसको ये बोल सकते हैं डोंट गिमिक टू मच, डोंट गिमिक टू मच। एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। जैसे मान के चलिए कुछ आपने बनाया है और बच्चा बोलता है मम्मा ये मैं खा लूं, तो हम बोल सकते हैं एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज। वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे बोलेंगे? वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे बोलेंगे? बच्चे अक्सर देखते हैं कि काफी लाउडली आवाज में बात करते हैं, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे बोलेंगे? इट्स ऑल योर्स, इसे अपनी ही चीज समझे। इट्स ऑल योर्स, इसे अपनी ही चीज समझे। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आई विल ट्राई माई लेबल बेस्ट, मैं पूरा प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई माई लेबल बेस्ट। जैसे बच्चा कुछ करता है, काम कहता है करने के लिए, तो आप उसको बोल सकते हैं आई विल ट्राई माई लेबल बेस्ट, मैं पूरा कोशिश करूंगी। बाय गॉड ग्रेस, प्रभु की कृपा से। बाय गॉड ग्रेस, प्रभु की कृपा से। वंडरफुल, वंडरफुल, अद्भुत। आपके बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो आप उसको बोल सकते हैं शाबाशी देने के रूप में वंडरफुल, अद्भुत। गुड हेवंस, हे प्रभु। गुड हेवंस, हे प्रभु। डजंट मैटर, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। डजंट मैटर, कोई बात नहीं।